यस। यस, नमस्ते सभी को। और आज हम बगलामुखी के बारे में बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं एक मेडिटेशन से, एक ध्यान से, जो हम पहले अपनी ऊर्जा को ग्राउंड करेंगे और फिर हम बगलामुखी के बारे में आज बात करेंगे। वेलकम गाइस। तो अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें और एक दीर्घ श्वास लेंगे और अपने आप को कंप्लीटली कंफर्टेबल, रिलैक्स बैठे और ध्यान की शुरुआत करते हैं। चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लाए। अपने आप को सरलता से सुरक्षित और रिलैक्स महसूस करें। एक गहरी और लंबी दीर्घ श्वास लेते हुए अपने आप को और ज्यादा, अपने इस शरीर को, अपनी चेतना को कंप्लीटली रिलैक्स करें, हर एक अंग को। दीर्घ श्वास ले, थोड़ी देर रुके और अपने श्वास को अपने मुख से धीमे धीमे छोड़ें। ऐसा आपको 3 बार करना है। दीर्घ श्वास लेना है, थोड़ा वक्त रुके और अपने मुख से उसे धीमे धीमे छोड़े और अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। ओके, या अभी देखें स्वयं को, अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप एक घने जंगल में हो, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष है और झरना है। एक स्वच्छ निर्मल जल से वो झरना बहता जा रहा है। और अपने आप को देखें कि आप उस जल के अंदर हो। अपने आप को देखें कि आपके ऊपर वो झरना जो है वो बह रहा है। आप एक झरने के नीचे और एक घने जंगल में बैठे हो, जहाँ पे आप पानी के अंदर हो। ऊपर से झरने की वर्षा हो रही है और आजू बाजू में आप देख सकते हो कि सुंदर पत्थर है, जो ईश्वर की रचना है। निर्मल जल है और एक शीतल वातावरण है। बहुत ठंडा महसूस कर रहे हो अपने आप को उस वातावरण में। और देखे कि वो जल आपके हर चक्रों को निर्मल कर रहा है। वो जल आपके हर चक्र में जितनी भी चीजें, जितने भी विचार, धारणाएं और जो भी चीजें जो आपको अभी इस जीवन में ईश्वर से एक होने के लिए बाधित करती है, वो सभी ऊर्जा सभी चक्रों से उस जल से प्रवाहित होके शुद्ध हो रही है। अपने आप को महसूस करें इस शरीर में और महसूस करें उस जल को, जो आपके क्राउन चक्रा से मूलाधार तक सभी अशुद्धियों को स्वच्छ करता है। जल के साथ एक हो जाए, उस जल को अपने अंदर समाहित करें। जैसे हम स्नान करते हैं और अपने आप को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही ये जल हमें, जो माँ प्रकृति से मिलता है, मिल रहा है इस झरने के माध्यम से, एक घने सुंदर हरियाली वाले जंगल में, जहाँ पे हम अपने आप की आभा मंडल, अपने आप के विचार और सभी चक्र शुद्ध हो रहे हैं, बुद्ध हो रहे हैं। एक दीर्घ श्वास ले और अपने आप को देखें कि आप जल में बहुत आराम से अपने आप को शुद्ध कर रहे हो। महसूस करें, इसी अवस्था में रहे और कुछ पल इसी अवस्था में रहे।
एक दीर्घ श्वास ले और देखे कि मेरा शरीर एकदम स्वच्छ हो रहा है, मेरा मन एकदम स्वच्छ हो रहा है, मेरे विचार स्वच्छ हो रहे हैं, मेरे सारे चक्रा स्वच्छ हो गए हैं और मेरी आभा मंडल में बहुत अच्छी और रेडियंट वाली चमक है। अपने आप को देखे कि आप प्रकृति के साथ एक हो। जैसे प्रकृति ने ये पूरा जो ब्रह्मांड बनाया है, ये पूरी दुनिया बनाई है, पेड़ पौधे, एक वृक्ष, ये झरने, ये स्वच्छ नदी, पानी, समुद्र, आकाश, वायु, तारा, सूर्य, चंद्र, वैसे अपने आप को देखे कि ईश्वर का आप एक निर्माण हो। ईश्वर ने आपको स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बनाया है और अपने आप को पूरी तरह से अभी स्वीकार करते हुए अपने शरीर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अभी आप देख सकते हैं कि वहां पे 10 महाविद्याओं में से जो भी महाविद्या आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, या सभी की सभी देवियां, सभी की सभी महाविद्या वहां पे आपके साथ मौजूद है। उन महाविद्याओं को देखें। शायद आपको माँ काली या त्रिपुर सुंदरी या और कोई महाविद्या दिखाई देती है जो आपके साथ वहां मौजूद है, और आप उन्हें देखें और देखें कि वो देवियां आपको बुला रही है आपको गले लगाने के लिए। देखें अपने आप को कि माँ और आप एक ही रूप हो। जाए, उन्हें गले लगाए, उनके स्नेह को स्वीकार करे और अपने आप को देखे कि आप ही हो वो। आप विलीन हो चुके हो उनके अंदर। एक दिव्य शक्ति, एक गोल्डन ऊर्जा, बहुत ज्यादा तीव्र दिखती हुई, जो माँ है, जो माँ आदि शक्ति है, वो आपको पुकारती है और आप उनके साथ एक विलीन हो जाते हो। अपने आप को देखे कि आप ही काली हो, आप ही दुर्गा हो और आप ही माँ सरस्वती भी हो, आप ही माँ छिन्नमस्ता भी हो। आप देखे, आप जिस भी देवी या महाविद्या से कनेक्ट कर रहे हो, उन्हें महसूस कर रहे हो। आज दुर्गाष्टमी है। आप देखें कि देवियां वहां मौजूद है और आप उनमें एक विलीन हो गए हो। और अपने आप को देखें कि आप विलीन होके वहीं बैठ गए हो और पूरे प्रकृति, पेड़ पौधे, वृक्ष, तितलियां और झरना, पानी, आसमान, आकाश, चिड़िया, सारी सारे लोग झूम रहे हैं क्योंकि आप अपनी दिव्यता में आ गए हो। ना माँ आपसे अलग है, ना माँ आपसे जुदा है। आप अपने आप को माँ के साथ एक रूप में देख रहे हो। इससे स्वीकार करें अपने हृदय में और अपने आप को समर्पित करें अपनी शक्तियों के लिए जो आप अंदर से हो। अपने आप को इस शरीर में सुरक्षित महसूस करें और एक दीर्घ श्वास लें। और हम महाविद्याओं का रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और माँ बगलामुखी के लिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। या So, welcome to Navratri special spiritual science behind each Mahavidya. The series is all about that. और शुरुआत करें माँ बगलामुखी से। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन माँ बगलामुखी पर हम करेंगे। तो देखिए, माँ बगलामुखी जो है वो, उन्हें पीले वस्त्र या येलो कलर
बहुत ज्यादा प्रिय होता है। अगर आज हमारे ध्यान में हमने चक्रा को शुद्ध करने की बात की, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे सोलर प्लेक्सिस या जो हमारा मणिपुर चक्र है वो माँ से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। अगर हम आज और डीप में बात करें तो माँ कहती है कि अगर माँ की विल पावर, मतलब माँ के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो एक डेमन को, एक ऐसे एनिमी या ऐसे व्यक्ति को, या हमारे खुद के शैडोज जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं हमारे माइंड में, ओवर थिंकिंग के द्वारा, सेल्फ डाउट के द्वारा, हमें क्वेश्चन करना पड़ता है अपने आप को कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्या हम डिविनिटी में है। ऐसे बहुत सारी आवाजें, माँ उन्हें, उस आवाजों को लिटरली पैरालाइज करती है। माँ बगलामुखी जानी ही जाती है कि अपने एनिमी पे कैसे विजय पाया जाए। माँ बगलामुखी जानी ही जाती है कि दुनियावी जीवन में, जैसे हम धरती पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग कोर्ट में या बहुत सारे लोग परेशानियों में है, लीगल केसेस में है, ऐसी जगह पर माँ बगलामुखी का आवाहन करते हैं लोग अपनी साधना से, उन्हें पुकारते हैं। माँ प्रोटेक्ट करती है लीगल चीजों से। जो हमारे धरती पे बहुत सारी चीजें अभी, जैसे कि रेप होता है या क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो विक्टिम है उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता, तो वो माँ की साधना करते हैं। तो माँ बगलामुखी तंत्रा में इस नाम से जानी जाती है कि एनिमी पे विजय पाना हो, किसी भी दुश्मन पर विजय पाना हो, तो माँ को पुकारते हैं कि माँ की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो हमारे कॉन्शियसनेस से भी परे है। तो हम अगर जो चीज नहीं कर सकते हैं अभी, वो माँ को पुकार के, वो माँ से वो चीजें होती है। जैसे कि कोई भी पर्सन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कोई एनिमी हो सकता है, या कोई ऐसी चीजें जो आपको सेपरेशन में डालती है, तो माँ वहाँ ये बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। माँ बगलामुखी को हम उसी उसी तरह से जानते हैं। बट आज हम बात करेंगे उनके अदर एस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि अगर आपने आपके लाइफ में ऐसी चीजें अनुभव की है या कर रहे हो जहाँ पे आप लीगली कहीं पर फंसे हो, या ऐसी चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है जहाँ पे आपको जरूरत है कि आपको एनिमीज से आपको बचना है, तो मुझे एक बात बोलनी है कि आपके कॉन्शियसनेस में वो चीजें ऑलरेडी है, तभी आप उन्हें अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट करते हो। तो जब हम माँ बगलामुखी के बारे में बोलते हैं, तो माँ बगलामुखी हमारे मणिपुर चक्र से कनेक्ट होती है। जब हम किसी को शक्ति देते हैं बाहर, तब हमारा मणिपुर चक्र वीक हो जाता है, हमारा मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस कमजोर होने लगता है। जब हमारा सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र कमजोर होता है, तब हम माँ बगलामुखी के शक्ति को हमारे अंदर सुप्त कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं। दूसरे को शक्ति देना यानी कि कोई ऐसे इल्यूजन या माया को शक्ति देना, जैसे कि ये पर्सन हमारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर सकता है, या इन इनके वजह से आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया, या इनके वजह से मेरी लाइफ ऐसी है। जब हम विक्टिम मेंटेलिटी में जाते हैं, तब हम लिटरली हमारी जो शक्ति है वो हम आउटसाइड यानी बाहर जो चल रहा है उसको देते हैं, यानी कि माया को देते हैं। जब हम अपनी शक्ति माया को देते हैं और विश्वास करते हैं, तो हम माँ बगलामुखी को चैनल नहीं कर सकते, हम उनके साथ अलाइनमेंट में नहीं आ सकते। तो हम माँ बगलामुखी को और कैसे ऑनर करें अपने जीवन में, अगर हम उस पे बात करें, तो माँ बगलामुखी को ऑनर करना यानी हमें अपने ही अंदर जो आवाजें हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से चैनल होती है। जैसे कि अगर हमारी ही कुछ ऐसे शेडोज है जो हमें सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ जजमेंट में डालती है, तो अगर हम उस आवाजों को शट ऑफ या बंद नहीं कर देते, अपने अंदर उन्हें एंटरटेन नहीं करते, तो हम माँ बगलामुखी को वहां ऑनर करते हैं। क्योंकि माँ बगलामुखी एनिमीज के टंग को यानी कि एनिमीज के जीवा को पैरालाइज करती है। तो आप फेमिनाइंस, आप इस ऊर्जा में कैसे आ सकती हो, तो हम आज इस पे बात करेंगे। जैसे कि आपके जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं आपके जर्नी पर, और आप आप बाहरी हुई दुनिया को तब फेस कर पाओगी जब आप इंटरनली यानी कि अपने अंदर की जो दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है,
बहुत सारी चीजें जो आवाज है ईश्वर से आती है, और आप अपनी जर्नी में असेंड होते हो। और ऐसी आवाजें को जब आप फॉलो करते हो तब आप अपनी जर्नी में असेंड नहीं होते। आप स्टैग्नेंट या रुक जाते हो एक ही जगह पर, एक ही कॉन्शियसनेस पर, काफी दिनों, काफी सालों तक या काफी जन्मों तक। तो जब आप बाहर की आवाजें या बाहर के लोगों या अपने अंदर की सेल्फ क्रिटिसिज्म को पैरालाइज करना चाहते हो या उस पर बाउंड्री लगाना चाहते हो, यही चैनलाइज होती है माँ बगलामुखी। क्योंकि माँ बगलामुखी ही इसी चीज के बारे में है कि जितना आप किसी ऐसे चीजों को ऊर्जा या ऐसे विचारों को ऊर्जा या ऐसे अनुभवों को ऊर्जा देते हो, तो आप माँ बगलामुखी को खो देते हो, अपने अंदर उन्हें सुप्त करते हो। जब कोई व्यक्ति इतना ज्यादा बाहर पावर दे देता है तभी वो लीगल केसेस या लीगल मैटर में फंसता है। वो उनकी खुद की कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि वो अपने आप को माँ से अलग करता है, क्योंकि माया को वो कंटिन्यूअसली चुनता रहता है। तो ऐसे वक्त हम तंत्र साधना या माँ की देवी की आराधना करते हैं, माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं, कि लिटरली माँ के उस ऊर्जा को बुलाना पड़ता है, क्योंकि माँ हमारे अंदर ही होती है और हम उन्हें सप्रेस कर देते हैं। तो जब हम सप्रेस करते हैं और माया में इतने ज्यादा खो जाते हैं, तब माँ को अपने आप से हम अलग करते हैं, तब लिटरली हमको मंदिर जाना पड़ता है या ऐसे तंत्र साधना करनी पड़ती है, या लोग ऐसे तांत्रिक के पास जाते हैं जो माँ बगलामुखी को चैनलाइज करें। और हम यहाँ पे सिखा रहे हैं कि देवी और आप एक ही हो। तो जब माँ बगलामुखी और आप एक ही हो, तो आप कैसे उनके साथ हमेशा के लिए एक हो जाओ, या आप हमेशा से उनके साथ जुड़े रहो। तो हम आज इसी पे बात कर रहे हैं। तो माँ बगलामुखी आपके अंदर है, ना कि आपके बाहर। आप तब उनको बाहर देखते हो जब आप माया को बहुत सारी ऊर्जा दे देते हो, माया को बहुत ज्यादा सुनते हो, माया को चुनते ही रहते हो और गॉड को सेपरेट समझते हो। तभी आपको इतनी साधना करनी पड़ती है कि माँ को आके, माँ को इतने गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोग माया के लिए, कि जहां वो कोर्ट में फंसे हैं, ना उन्हें लेसन लेना है, ना उन्हें असेंड होना है, बट तंत्र साधना इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि वो एनिमी को पैरालाइज करे, एनिमी को सिचुएशन से हटाए। तो आप देख सकते हो कि आप साधना को यूनियन के लिए, गॉड के साथ एक होने के लिए यूज कर रहे हो, या असेंड होने के लिए यूज कर रहे हो। जैसे हमने माँ काली में बात किया था, माँ काली का जो फर्स्ट सीरीज है उस पे हमने बात किया था, उसमें बहुत बेटर वे में, कि लिटरली कि तंत्र साधना का कितना गलत इस्तेमाल होता है, और कैसे लोग जो असुर कैटेगरी में जा रहे हैं और कैसे हम गॉड यूनियन कॉन्शियसनेस में जाते हैं। क्योंकि तंत्र और विद्या एक ही है, लेकिन हम उसे यूज क्यों कर रहे हैं माँ के साथ एक होने में, या माँ को वर्स्ट यूज करने के लिए, यानी कि उन वो विद्या का गलत इस्तेमाल करने के लिए। तो ये एक ब्यूटीफुल साइंस और एक ब्यूटीफुल विद्या है, एक विजडम है, एक हायर कॉन्शियसनेस है। आप उसे कैसे लेते हो, दैट्स अपॉन यू। एंड दिस जर्नी इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अलाइन विथ योर सेल्फ एंड माँ। एंड जब आप ये चीज ज्यादा बेहतर जान पाते हो, तब आपका मणिपुर चक्र भी बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है। क्योंकि मणिपुर चक्र का फ्लरिश होना यानी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा भरा होता है, आप मास्क नहीं पहन सकते दुनिया के सामने, बिकॉज ऑफ यू आर जस्ट बीइंग योर ऑथेंटिक एंड रॉ सेल्फ। या दैट्स व्हाट। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? यस, यू हैव एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली कि कैसे लोग मिसयूज करते हैं माँ की शक्तियों को। और लाइक मुझे लगता है कि देवी माँ उस पर्सन को सपोर्ट ही नहीं करती हैं जो उनको नेगेटिवली यूज करना चाह रहा हो, क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छे कॉज के लिए यूज करना चाहेंगी अपनी शक्तियों को, अपनी पावर्स को। और इंडिया में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया और ऐसा कुछ तो उससे कुछ हो जाएगा। बट मेरे एक्सपीरियंस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। वो तभी होता है जब हम इल्यूजन को इतना ज्यादा पावर दे देते हैं कि हम सोचते हैं या कि किसी के कुछ कर देने से हमें हो सकता है।
तो यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली। और फर्स्ट सीरीज में जब हमने काली माँ की बात करी थी तब भी हमने इसी टॉपिक पे शेयर किया था कि कैसे लोग मतलब काली माँ की शक्तियों को देखते हैं कि नहीं, मैं उनको तभी बुलाऊंगी जब मुझे एनिमीज पे विजय पानी हो। तो यस, बिकॉज़ अगर आप बगलामुखी माँ को अपने अंदर ही फ़ील कर पाते हैं, तो आपके सामने कोई एनिमीज़ रुक ही नहीं सकता है। मतलब आपका कोई एनिमीज़ होगा ही नहीं। और उनका शैडो साइड यही है कि अगर हम जैसे कभी अपने आप में ही सेल्फ डाउट में होते हैं कि नो, आई एम नॉट गुड इनफ, और आई हैव गिवन सो मच पावर टू द आउटसाइड ऑफ अदर पर्सन कि नहीं, इस पर्सन ने ऐसा कह दिया तो ऐसा हो गया। तो हम जहाँ पे बहुत सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, वहाँ हम खुद ही ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट कर लेते हैं जिस वजह से कोर्ट केसेस होते हैं, इश्यूज होते हैं जहाँ पे लोगों को हार्श वे में ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। सिमिलरली लाइक मैं जैसे डिवोर्सेस और इन सबको बहुत नेगेटिवली देखती थी कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बट देन आफ्टर कमिंग टू दिस टीचिंग्स मुझे ये रियलाइज हुआ, जैसे हमारे गुरु सिखाते हैं कि डिवोर्स इज नॉट अ बैड थिंग। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, उसका कुछ मीनिंग होगा। और वो सिचुएशन अगर मैनिफेस्ट हुई है तो हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने हों। तो वो नेचुरली चीजें होती हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी महाविद्यास को लेके कि मैं जानना चाहती थी कि हाउ दे वर्क, बिकॉज़ बगलामुखी माँ के बारे में मैंने सुना है, पर मैंने कभी कोई साधना नहीं करी या मुझे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिला जो डिटेल में बता सके कि उनका पॉजिटिव साइड क्या है। मुझे लगता था कि लोग उनकी साधना सिर्फ़ तभी करते हैं जब उन्हें कुछ पावर्स चाहिए होती हैं या वो किसी का बुरा करना चाहते हैं। तो इट्स ऑल इन आवर हैंड कि हम उस शक्ति का अच्छा यूज़ कर रहे हैं कि मिसयूज़ कर रहे हैं। और वही आई थिंक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ये सारे सीरीज़ को शेयर करने के पीछे, कि कैसे आप महाविद्यास का पॉज़िटिव साइड देख पाएँ, रादर दैन गिविंग द पावर टू द नेगेटिव साइड और किसी के लिए कुछ करने के लिए। अगर आपका किसी ने कुछ बुरा किया है, तो ऑटोमैटिकली दैट पर्सन विल रिसीव देयर कर्मा, और वो ऑटोमैटिकली उसको वो लेसन के फॉर्म में मिलेगा। और उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट गॉडेस को सरेंडर करना है कि गॉडेस, आई सरेंडर माय सिचुएशन टू यू। इसमें इफ आई एम द जेन्युइन पर्सन, देन यू प्लीज़ सर्व जस्टिस टू मी, बिकॉज़ गॉड इज़ वेरी जस्ट। गॉड कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। तो रादर दैन हम अपना मुँह खराब करें, हम अपनी टंग खराब करें, किसी को बैड बैड माउथ करने में या किसी को बुरा कहने में, क्योंकि कभी-कभी एंगर में हम कह जाते हैं। जैसे कि बगलामुखी का एक एस्पेक्ट है कि बहुत ज़्यादा एंगर आने लगता है लोगों को, उसमें वो एक्शन ले लेते हैं। तो यस, लाइक उनका ये एस्पेक्ट नहीं, लाइक शैडो साइड है कि जो उनसे कनेक्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते हैं ऐसा आउटसाइड में, जो बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि अरे मैंने एंगर के चलते ऐसा क्यों किया? ये तो मैंने ही अपने साथ बुरा कर लिया। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोगों ने काली माँ के बारे में शेयर किया कि जब वो बहुत ज़्यादा एंगर में आ गई थीं, वो डेमन का वध करने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा एंगर में डांस कर रही थीं, तो उनको शांत करने के लिए शिव जी को आके लेटना पड़ा। और जब उनका पैर उनके ऊपर पड़ा, तो देन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अरे! ये मैंने एंगर में क्या कर दिया? मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया। उन्हें गिल्ट फ़ील हुआ, उन्हें शेम फ़ील हुआ, और तब वो शांत हो गईं। तो इसी तरह जब हम फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाते हैं, तो हम आउटसाइड में कभी-कभी ऐसा कुछ स्टेप या एक्शन ले लेते हैं जो हमें सर्व नहीं करता, जो हमारे लिए ही बहुत मुसीबतें खड़ा कर देता है और हमें एक किसी कोर्ट केस या ऐसे किसी सिचुएशन में डाल देता है, जहाँ पर हम कभी सोचते भी नहीं जाने की, और लाइक जहाँ हम एक्चुअली नहीं जाना चाहते, बिकॉज़ हर फेमिनाइन एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और लाइक बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, हम्बल एनर्जी में होती है। पर जब वो एंगर में आ जाती है कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा किया है लोगों ने, कुछ ऐसा बहुत वर्स्ट हुआ है कि वो उस एंगर के चलते लाइक कुछ एक्शन ले लेती है और एनी केस फाइल कर देती है या कुछ ऐसा। तो उस समय पे हमें वहाँ पे थोड़ा शांत रह के गॉडेस को सरेंडर करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है या जो लोग मुझे अभी नहीं समझते हैं, वो उनको मैं सिर्फ़ गॉडेस को दे दूँ, क्योंकि वो बेटर हैंडल कर सकती हैं रादर दैन कंट्रोलिंग कि मैं हैंडल कर सकती हूँ गॉडेस से बेटर। तो वहाँ पे थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। और
अगर आप अपने एनिमीज को इतना पावर ही नहीं देंगे तो वो आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो भी जेलस पीपल हैं, इनसिक्योर पीपल हैं, इवन फीमेल्स ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस होती हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में आप देख लो, एवरीवन इज सो मच जेलस ऑफ द अदर फेमिनाइन। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ गॉसिप कर रही हैं, कुछ बुरा भला बोल रही हैं, जिसके चलते जो पर्सन अपनी डिविनिटी में है वो भी अपनी डिविनिटी खो देता है, वो भी एंगर में आ जाती है, वो भी उनसे डिबेट करने लग जाती है। तो वहां पे हमें जस्ट वी हैव टू रिलीज कंट्रोल एंड अलाउ गॉडेस टू वर्क इन अवर बेस्ट एंड हाईएस्ट गुड। कि गॉडेस आप मेरे जगह आप जाके इस सिचुएशन में मुझे जस्टिस सर्व करें, एंड आई एम नॉट कंट्रोलिंग इन माय ओन हैंड्स कि मैं किसी को बुरा कहूँ या बुरा करूँ। या या मुझे एक बात बोलनी है, जब आपने बोला कि माँ काली के बारे में, आई फील लाइक कि आफ्टर दैट, जब लॉर्ड शिवा एंड माँ शक्ति का कन्वर्सेशन चलता है, जब माँ काली उनके ऊपर पैर रख देते हैं, so Lord Shiva would was like, you know, why you feel shame, और तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, why you are crying। तो बहुत ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है, आई रिमेम्बर। तो शिवा बोलते हैं कि तुम और मैं एक ही है, तो अगर आपने मुझ पर पैर रखा है, तो वाई यू आर थिंकिंग इवन कि हम दोनों सेपरेट हैं। अगर जब आपको गिल्ट या आपको बुरा लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हस्बैंड, मैंने अपने स्वामी पर ही पैर रख दिया, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पर, तो लॉर्ड शिवा वहां पे करेक्ट करते हैं कि अगर हम एक ही है तो आपने मतलब ये थॉट ही सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ईगो चाहता ही है कि आपको शेम फील हो, आपको गिल्ट फील हो कि आपने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, बट शिवा वहां उनको करेक्ट करते हैं कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, जब आप तपस्या कर रही थी तभी भी हम, मतलब मैं आपके साथ ही था। तो ऐसे उन्हें करेक्ट करते हैं। तो या दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। यही अगर कन्वर्सेशन को हम इस महाविद्या से जोड़े, तो ये चीज है कि हमें अपने अंदर ये वाला जो थॉट आता है कि ओ मैंने कुछ गलत किया, ओ मैंने कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लिए, या मैंने ऐसी चॉइसेस बना ली थी, या ऐसे मेरे लाइफ में हो चुका है, तब हम लिटरली अपने एनिमी, जो हमारे हमारे एनिमी बाहर है ही नहीं, हमारे कोई एनिमीज बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो लोग केसेस लड़ रहे हैं या जो भी चल रहा है, आई फील कि एनिमी बाहर है ही नहीं, एनिमी तो हमारे अंदर है। जब माँ ये सोचती भी है कि मैंने गलत किया, मैंने शिव के ऊपर पैर रख दिया, और रोती है माँ, तब शिव खुद बोलते हैं कि आ, तुमने अपने आप पर पैर रखा है, मतलब हम दोनों एक ही है, वाई यू आर इवन फीलिंग लाइक दैट। तो यही बोलना है कि अगर जब हम ये सेपरेशन का थॉट हमारे अंदर आता है, उन्हें हम जब फीड करते हैं ऊर्जा देके, तब लिटरली हम सेपरेशन का बीज बोते हैं। ठीक है, और तभी माँ हमसे अलग होती है, क्योंकि माँ बगलामुखी, हम सोचते हैं कि माँ बगलामुखी का प्रे करेंगे, उनके मंदिर जाएंगे, उनकी साधना करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको चैनलाइज करेंगे, जितने भी मेरे एनिमीज है, जो मेरे प्रॉपर्टी से लेके केसेस है, या जो मेरे लीगल केसेस है, वो सब माँ बगलामुखी निपटा देंगी। तो हम गॉड को बहुत सेपरेशन कॉन्शियसनेस में यहाँ पे चैनल करते हैं। तो आई फील लाइक दैट कि अगर हम यहाँ पे आ जाए कि हम इल्यूजन को या सेपरेशन को ऊर्जा ही ना दे, तो हमें क्या ही जरूरत है कि माँ बगलामुखी को हम बाहर पूजें, या उन्हें हम अपने अंदर उनके साथ आउट ऑफ अलाइनमेंट में आके उनको बाहर पूजे, यानी कि हम उनको देखें कि वो हमसे कितनी अलग है। यू अंडरस्टैंड, लाइक आई फील कि हम उनको उस लेवल तक देखते हैं कि उनकी हम पूजा कर रहे हैं, और अंदर से हम इतने ज्यादा सेपरेशन में हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जब हम ये देखेंगे कि हम कितने ज्यादा सेपरेशन में हैं माँ के साथ, क्या आपने कभी बैठा अपने आप के साथ बैठते हो और देखते हो कि आज मुझे क्या करना है? क्या पता कि आपके अंदर जो माँ काली है वो आपको बोल रही है कि ये जो तेरी हैबिट है वो अच्छी नहीं है, प्लीज उसको छोड़ दे। तो दैट्स अ माँ काली, बिकॉज इट्स वेरी ब्रेव डिसीजन कि आप एक पैटर्न में जी रहे हो और वो पैटर्न आपसे छूटा ही नहीं जा रहा है। तो आप माँ काली के साथ कन्वर्सेशन और एक मीटिंग क्यों नहीं कर लेते विद इन योर सेल्फ? अगर आपको माँ त्रिपुरा सुंदरी से लेके कोई बात है, तो आप उन्हें उनके साथ एक मीटिंग क्यों नहीं रख लेते और उनसे बात क्यों नहीं कर लेते?
कि आपके अंदर माँ त्रिपुरा सुंदरी कहाँ अभी भी ब्लॉक फील हो रही है, कहाँ आपके डिवाइन ब्यूटी से लेके ब्लॉकेजेस है, राइट? कहाँ आपको नीडीनेस से लेके ब्लॉकेजेस है, क्योंकि नीडीनेस का होना ही माँ त्रिपुरा सुंदरी की एब्सेंस फील कराता है, क्योंकि माँ त्रिपुरा सुंदरी इज ऑल अबाउट होलनेस। सो राइट। तो आपको अगर गॉडेस के साथ लिटरली जाके मीटअप करना है या कोई टेम्पल में जाना है, आप बेशक जाइए, क्योंकि वो भी प्रकृति तौर पे और बहुत ज्यादा ऐसी कलाकृति से हमारे मंदिर बने हुए हैं हमारे समाज में, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया के बहुत सारे टेम्पल कितने खूबसूरत बने हुए हैं, एक एक कला वहाँ की देखने जैसी है, एक एक मूर्तियां बहुत सुंदर बनाई हैं। लेकिन क्या अपने लिटरली अपने अंदर की गॉडेस के साथ अलाइनमेंट में हो, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप जितना ज्यादा अलाइनमेंट में होगे और उसके बाद ऐसी जगह पर आप जाते हो, तो शायद आपको और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मिलेगा। दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट, लाइक बहुत सुंदर अनुभव मिलेगा। फिर अगर आप गरबा भी खेलने जा रहे हो तो आप और ज्यादा झूमोगे, क्योंकि आप लिटरली वो लव वाली एनर्जी में ज्यादा होगे, माँ के साथ एक रूप फील करोगे। सो या दैट्स व्हाट आई फील। या Yeah, you have shared very beautifully. It just brought tear to my eyes कि like जैसे काली माँ गिल्ट और शेम में आ जाती हैं कि उन्होंने मतलब अपने ही हस्बैंड के साथ बुरा करा, और शी वॉज इनटू सो मच गिल्ट। तो उसी टाइम शिव जी उन्हें करेक्ट करते हैं कि हम तो एक ही हैं, मतलब जो भी हो रहा है इसका एक कुछ पर्पस होगा। और like how beautifully he helped her to release all the guilt and shame। तो उसी तरह हमें भी अपने मिस्टेक्स को एज अ ये नहीं देखना चाहिए कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई इस जर्नी में तो वो एकदम पत्थर की लकीर हो गई, उससे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। इट्स नॉट दैट। मतलब अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई इस जर्नी में, and I remember Jeff said कि are you willing to make lot of mistake while you are doing this journey। तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा कनेक्ट फील होता है कि वो पूछते हैं कि if you are not ready to make mistake then you can never learn। बिकॉज अगर आपको कोई चीज मास्टर करनी है, लर्न करना है, तो उसमें आपको अपनी मिस्टेक्स को भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कई बार हम मिस्टेक्स को इतना पावर दे देते हैं कि अरे मुझसे ये मिस्टेक हो गई, इससे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती, तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया और मैं इसके लिए कभी खुद को फॉरगिव नहीं कर सकती। तो अनकंडीशनल फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने आप को फॉरगिव नहीं करेंगे कि मैंने जो किया वो इट वाज आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ मिस अलाइनमेंट, उस समय मैं ईगो के चलते, एंगर के चलते, आउटसाइड लोगों से इन्फ्लुएंस होके मैंने वो एक्शन ले लिया, लेकिन अंदर से तो मैं डिवाइन हूँ, अंदर से तो मेरा हार्ट एकदम लविंग है, गॉडेस की तरह एकदम सॉफ्ट है। तो लाइक वहां पे हमें सेल्फ फॉरगिवनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो हम नहीं कर पाते। मैं भी बहुत सारी जगह अपने आप को अपनी पास्ट मिस्टेक्स को लेके जज करती हूँ आज भी, और मैं खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ। तो जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक गॉडेस हमारी लाइफ में कुछ भी और अच्छा कैसे क्रिएट करेंगी। बिकॉज आप तो खुद ही कह रहे हो, आप रिजिड हो रहे हो कि नहीं, आई कैन नॉट फॉरगिव माई सेल्फ। So let go of that and just choose to unconditionally forgive yourself। और मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आई थिंक इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज आई शेयर्ड कि कैसे इस ईयर मैं कोलकाता जाना चाहती थी, बिकॉज वहाँ पे मेरे साथ काफी सारे मिरेकल्स हुए थे लास्ट ईयर, और फिर भी मैं दुर्गा पूजा में नहीं जा पाई थी। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड कि यू मस्ट विजिट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा कोलकाता, आपको दुर्गा पूजा में एक बार जरूर आना चाहिए। तो इस बार मुझे वो बहुत ज्यादा थॉट आ रहा था। और आई वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल जर्नी कि जिस दिन मैंने टिकट बुक करी थी कोलकाता के लिए, उस दिन सिर्फ एक ही सीट बची थी उस ट्रेन में। एंड इट वॉज जस्ट 2 or 3 days बिफोर 22nd of September, बिफोर नवरात्रि बिगिन। तो मैंने वो एक सीट देखते ही तुरंत बुक कर ली, और उस दिन मुझे इतना कॉलिंग फील हो रहा था, मेरे सारे रील्स में कोलकाता ही कोलकाता दिख रहा था, दुर्गा पूजा के पंडाल्स रेडी हो रहे थे, वो सब दिख रहे थे। और दक्षिणेश्वर काली टेम्पल मुझे बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा था कि वहां पे मेरे लिए कुछ आंसर्स हैं, मुझे वहां जाना चाहिए। और मैं वहां तब नहीं गई जब मेरा वीजा प्रोसेस हुआ एंड ऑल, तो अब मुझे एटलीस्ट जरूर जाना चाहिए बिकॉज गॉड इज कॉलिंग मी। लेकिन फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया वहां पे जहाँ मैं रुकने वाली थी, और उस फ्रेंड से, उस फीमेल से बात करके मुझे काफी ज्यादा ब्लॉक आया अपने अंदर।
और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड थी। एक रात पहले, इट्स लाइक नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी ट्रेन थी, सुबह 8:30 बजे की, और रात में 11 बजे मेरा उस लड़की से कॉन्वर्सेशन हुआ। एंड आई ट्राइड टू एक्सप्लेन कि हाउ आई वाज फीलिंग कॉल्ड टू दुर्गा टेम्पल्स, एंड तो उसने मुझे कहा कि यस यू आर मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आओ, आप कभी भी रहो, एंड ऐसा होता है। बट उसने मुझसे कुछ ऐसी बात शेयर करी जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ट्रिगरिंग थी, और उससे ट्रिगर होके मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मैं उस जगह को दोबारा फेस नहीं करना चाहती, कोलकाता को। एंड उसी टाइम एकदम मैं इतना अपसेट में आ गई कि नहीं, आई विल नेवर सी कोलकाता इन माय लाइफ। और कुछ ऐसा हुआ कि आई कैंसल्ड माय टिकट, और आई नो कि मुझे कुछ भी मनी रिफंड नहीं होता, और इट वाज ऑल वेस्ट, और मैंने वो टिकट कैंसिल कर दी। आफ्टर कैंसलिंग दैट टिकट, मैंने अपने घर पे ही अपनी टेबल पे देवी माँ की एक फोटो लगाई, काली माँ की फोटो लगाई, और उन्हें मैंने वर्शिप किया। जैसे मतलब मैंने सुना था कि दुर्गा पूजा में महालया के दिन हम एंड करते हैं पितृपक्ष को और बिगिन करते हैं नवरात्रि। मैंने उस दिन महालया से लेके पूजा करना शुरू किया अपने ही टेबल पे। नॉट एवरी डे आई डू वर्शिप एनी रिचुअल्स या कुछ भी, मुझे ऐसा पता नहीं। मैंने सिर्फ फ्लावर्स लाके माँ को चढ़ाए, और धूप वगैरह इंसेंस जलाया, जिससे मुझे पॉजिटिव फील हो इसी रूम में। एंड आई स्टार्टेड ऑफ रीडिंग अ बुक अबाउट काली माँ। तो मैंने वो उस बुक में एक चैप्टर पढ़ा बस। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जैसे मैंने वहां पर मैं नहीं गई, सेकेंड डे ही दिस सीरीज बिगेन। वन ऑफ माय लाइक कम्युनिटी मेंबर इनवाइटेड मी टू दिस ग्रुप, फ्री स्पिरिट क्लब, जो कि प्रियंका चलाती हैं, और ये बहुत टाइम से ग्रुप था पर मैं इसमें नहीं थी। Suddenly, she invited me, and I joined this, and I felt like talking about goddess and sharing about what goddess means in your life. तो शायद हो सकता है कि काली माँ चाहती हो कि तुम अभी वहां पर मत आओ, और तुम इस चैनल के थ्रू अपनी वॉइस शेयर करो, टू टॉक अबाउट मी, टू टॉक अबाउट ऑल द गॉडेसेस, और गॉड विल मीट यू विद इन फर्स्ट। जब हम अंदर से पीस में होंगे ना, तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा दुर्गा पूजा में जाके, वहां पे डांस करके, वहां के रिचुअल्स फॉलो करके। और आई पैक्ड एवरीथिंग, आज भी मेरा सूटकेस पैक्ड रखा है, टू बी ऑनेस्ट मैंने उसको खाली नहीं किया, आउट ऑफ दैट इमोशनल टच, कि मैंने सोचा था कि मैं 2 अक्टूबर तक वापस आऊंगी। एंड so that's why I didn't even unpacked my stuff till now। और वो इतना इमोशनल था कि अभी भी कभी कभी मुझे अगर रील्स में दिखता है ना कि वहाँ दुर्गा पूजा ऐसे हो रही है, ऐसे हो रहा है, तो मुझे अंदर से बहुत अपसेट आता है कि आई एम नॉट देयर विद गॉडेस, मतलब मैं वहाँ नहीं हूँ और वहाँ गॉडेस है। बट इस चैनल के थ्रू, लाइक प्रियंका शेयर्ड, कि गॉडेस इज विद इन यू, शी इज नॉट आउटसाइड ऑफ यू। हो सकता है जो गॉडेस के बहुत क्लोज भी खड़े हैं, जो टेम्पल्स में ही रहते हैं दिन भर, हो सकता है वो भी गॉडेस से हार्टली इतना क्लोज नहीं हो जितना इमोशनल और क्लोज कनेक्शन आपका है इस रूम में बैठ के, यहीं पे मेडिटेट करके, उनको सिर्फ एक ध्यान करके। बिकॉज गॉडेस ओनली सी अवर इमोशंस, शी डज नॉट सी द आउटसाइड, कि आप कितना तैयार होके गए हो, आप कितना अच्छा कर रहे हो, या आप कितने पैसों का चढ़ावा चढ़ा रहे हो। शी डज नॉट वॉन्ट एनी ऑफ द थिंग्स, शी इज मोर अबव ऑफ ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स। एंड जब गॉडेस आपके अंदर होती है ना, आई एम लिटरली गेटिंग गूज बम्स वाइल शेयरिंग, कि जब भी मैं उन्हें बिल्कुल दिल से याद करती हूँ, वो मुझे यहीं मेरे रूम में मेरे अंदर मिलती हैं मुझे। और और मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ये भी होता है कि जब से मैं इस जर्नी में हूँ 2020 से, इवन उसके बहुत पहले से भी मुझे ऐसा फील होता था कि जब भी मैं किसी गॉडेस टेम्पल जाती हूँ तो मुझे आंसू आने लगते हैं। आई लिटरली स्टार्ट ऑफ क्राइंग, आई डोंट नो व्हाई आई वाज क्राइंग। कभी कभी तो मुझे कुछ ऐसा अपसेट भी नहीं होता है, मैं सिंपली टेम्पल जाती हूँ, आई स्टार्ट ऑफ क्राइंग। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आप अंदर से गॉडेस से कनेक्ट हो, तो आपको जो टेम्पल्स हैं वो आपकी एनर्जी इनहेंस कर देते हैं। लाइक शी एक्सप्लेन्ड कि टेम्पल्स बहुत ब्यूटीफुल क्राफ्टेड है, इंडिया में बहुत ही ज्यादा पीसफुली बनाए गए हैं। तो ऐसा क्यों है कि वहीं पे लोग जाते हैं गॉडेस को मिलने? बिकॉज जिनकी अपनी वाइब्रेशन घर में रह के उतनी ज्यादा हाई नहीं है, तो वो हाई वाइब्रेशनल टेम्पल में जाते हैं जहाँ वो थोड़ा और बेटर फील कर सकें। बिकॉज वहां जब सभी लोग एक साथ वर्शिप कर रहे हैं तो कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग होती है गॉडेस को इनवाइट करने की।
अगर सभी लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं, अगर पूरा अर्थ हारमोनियस यूनियन की बात करने लगे, तो अपने आप ही सब हारमोनियस यूनियन में आ जाएंगे, कोई ब्लॉक रुकेगा ही नहीं। तो इट्स लाइक कि जैसे हम टेम्पल्स जाते हैं और गरबा खेलने जाते हैं, गरबा तो मुझे उतना कनेक्शन कभी फील नहीं हुआ, ऑनेस्टली आई नेवर फेल्ट कनेक्शन विद दैट, आई डोंट नो, मे बी लोगों को होता हो वहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दुर्गा पूजा कोलकाता से फील हुआ, क्योंकि वहाँ पे काली माँ का बहुत ज्यादा ही मिराकुलस टेम्पल है, एंड आई वुड लाइक टू विजिट, जब भी वो बुलाएंगी आई विल डेफिनेटली वुड लव टू गो देयर एंड मीट हर इन हर टेम्पल ऑल्सो। बट मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक आप अंदर से हाई वाइब्रेशन में नहीं है या पीसफुल नहीं है, तो आपको बाहर जाके पीस टेम्पल्स में भी नहीं मिलता है। आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन आपको अंदर से अगर पीस नहीं है, तो इट विल बी ऑफ नो यूज। आपको कोई भी लाइटिंग, और मैंने उस फ्रेंड को यही कहा था कॉल पे, कि अगर उसने मुझे कहा भी कि दीदी आप क्यों नहीं आ रही हैं सडनली, वाई यू कैंसल्ड, और हम तो इतना कुछ प्लान कर रहे थे। तो मैंने उसको यही कहा कि अगर मैं आ भी जाऊंगी ना, तो शायद मुझे पीस नहीं मिलेगा। मैं पहले पीस पे अपना वर्क कर लूं, द सिचुएशंस आई एम मूविंग थ्रू, अगर मैं उसमें पीस में आ जाऊंगी तो शायद मुझे आके बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं चली जाती हसल बसल में और एकदम से, एंड आई ऑल्सो केम टू नो कि नेक्स्ट डे वहां पे फ्लड आ गया। दैट वाज आल्सो अ जर्नी, कि जब मैंने देखा रील्स वगैरह में, मुझे पता चला कि अरे 22 सितंबर के बाद काफी सारे दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई कोलकाता में और बहुत फ्लड आ गया। तो मुझे ऐसे लगा कि इज गॉड इज क्राइंग फॉर मी कि आई एम नॉट देयर, या मुझे ये भी थॉट आ रहा था कि शायद गॉड इज सेड कि नो, इट्स नॉट compassionate फॉर यू टू कम राइट नाउ, यू जस्ट वर्क ऑन विद इन योर सेल्फ, क्लेम मी, एंड देन हो सकता है, क्या पता, वो मुझे परमानेंटली कोलकाता बुला ले। आई नेवर नो, इफ आई एम फीलिंग सो मच कॉल्ड टू दैट सिटी, मे बी आई हैव समथिंग देयर, या कुछ भी हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे सडनली अपनी लाइफ में कोलकाता से इतना कनेक्शन फील होगा, but there must be something, कि वो calling आई, then I cancelled my ticket and it all happened that I happened to be in this series sharing about the goddess with you। तो शायद वो मेरे थ्रू बात करके, प्रियंका के थ्रू बात करके ये शेयर करना चाहती होंगी, इसलिए that was cancelled। I never know, I'm just following where goddess is guiding me। Yeah, so I wanted to share this। Yes, that's really beautiful share. Another thing I would like to add about my experience कि मैं भी बहुत ज़्यादा डेटीज के लिए फैसिनेट होती थी, एंड मुझे ये काल भैरव की सीरीज नहीं है, बट काल भैरव के बारे में दो शब्द बोलना है कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते थे, और लिटरली उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अपने अंदर फील होती थी काल भैरव के साथ, कुछ अलग ही कनेक्शन, लाइक ही इज माई ब्रदर और मेंटोर काइंड ऑफ। और मैं बनारस ट्रैवल कर रही थी, और जब बनारस में थी तो लिटरली मुझे इतना ज्यादा अपहीवल हो रहा था। वो जो काल भैरव की ऊर्जा मैंने अपने अंदर अपने घर में महसूस की थी इतने टाइम से, मुझे वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे लिटरली वहां सिर्फ क्राउड और जो भीड़, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हूँ। नो डाउट कि बनारस एक स्पिरिचुअल और बहुत ज्यादा सेक्रेड प्लेस या स्पेस है, लेकिन मुझे ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला कि जरूरी नहीं कि सबके लिए वो सेम एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। और जब भी आपने बोला कि जब हम गॉड यूनियन कॉन्शियसनेस में विद इन आ जाते हैं, हमारे अंदर, हमारे कॉन्शियसनेस पे कंटिन्यूअसली हम काम करते हैं, नॉट गोइंग आउटसाइड, बाहर कहीं नहीं जा रहे, बट हम कंटिन्यूअसली हम खुद पे काम करते हैं, हम इस शरीर को मंदिर बना लेते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और हमारे अंदर जो हमारी चेतना है वो ईश्वर तुल्य हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप के साथ और ईश्वर के साथ हम अपने आप को एक देखते हैं। हम, हमारी जितनी भी टीचिंग हुई है हमारे समाज में, वो ईश्वर को अलग देखना सिखाती है। चाहे आप बाइबल उठा लो, कुरान उठा लो, कोई भी। लेकिन श्री कृष्ण ने ही, मैंने इतनी ज्यादा फिलोसॉफिकल किताबें पढ़ी है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी है, बट श्री कृष्ण ने ही भी यही बोला था कि आई एम दैट एंड यू आर दैट, लाइक हम एक ही है, और यू आर माई रिफ्लेक्शन ओनली, आप मेरा ही एक अंश हो, और हम एक ही है। ये श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता कुरुक्षेत्र मैदान में बताई थी, तब उन्होंने ही ये फर्स्ट टाइम
उनके मुख से ये बात सबने सुनी, और हम किताबों के द्वारा हम पढ़ते भी है। बट ये बोलना है कि जब आप ईश्वर को अपने साथ एक रूप में देखते हो, तभी आपका जो ये जर्नी है ट्विन फ्लेम, तभी आपका ट्विन फ्लेम भी आपको उसी नजर से देखेगा, आपको पहचान पाएगा, आपको दूसरे डिवाइन फेमिनाइन में ढूंढता है। आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपको लिटरली बाहर ढूंढता है, जैसे आप ढूंढ रहे हो। जैसे हमारे मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाते हैं, इतने बर्थ में हम सोलमेट कार्मिक के साथ बंधे हुए होते हैं। जब आप ईश्वर को अपने से अलग देखोगे तो आपका ट्विन फ्लेम भी आपको पहचानेगा कैसे? क्योंकि ये जर्नी ईश्वर को अपने साथ एक देखने की है। जब आप अपने आप को ईश्वर से अलग देखोगी या देखोगे, तब आपका ट्विन फ्लेम भी दूसरे लड़कियों में, दूसरे फेमिनाइन्स में आपको ढूंढता रह जाएगा। तो ये बहुत डीप मिरर होगा यहाँ पे। तो इसलिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो बहुत सारे रूल ब्रेक करते हैं, और वो लिटरली महाविद्या की एनर्जी में होते हैं। तो महाविद्या के बारे में आज हम फिर से वही बात करेंगे कि अपने आप को एक देखना और उनकी क्वालिटी को एम्बॉडी करना, उनके साथ एक हो जाना, यानी कि उनकी क्वालिटी हमारे अंदर ग्राउंडिंग कर लेना, सभी ऊर्जा या उनके ट्रेड्स को। तो ये था स्पिरिचुअल साइंस अबाउट द माँ बगलामुखी। और हम हमारी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस बहुत डीपली हमें सिखाता है, ना हमें किसी अंधश्रद्धा को फॉलो करना है, ना हमें ऐसी चीजों को फॉलो करना है जो हमें ईश्वर से अलग होना सिखाता है। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर जिस दिन आप इसे समझ पाओ और इसे ग्राउंड कर पाओ, तो आपको ईश्वर अपने साथ दिखाई देंगे, अपने अपने अंदर दिखाई देंगे, ना कि अपने बाहर। या Yeah, that was such a beautiful share and I can definitely relate to that story कि जैसे वहां जाके भी गॉड आपको फील नहीं हुए, तो वैसे ही मुझे भी कभी कभी टेम्पल्स जाके गॉड फील नहीं होते अगर मैं अंदर से शांत नहीं हूँ तो इसलिए गॉडेस को और हमें अपने अंदर ही क्लेम करना चाहिए। और आउटसाइड में लाइक अपसेट तो आते हैं हमें, उसको हमें ज्यादा पावर नहीं देनी है। एंड बिकॉज सब कुछ एक मिरर हो रहा है, अगर मैं वहां नहीं गई तो वो भी एक मिरर है। एंड आई कैन वर्क ऑन दैट, आई कैन हील ऑन दैट कि मैंने किसी की बात में आके अपना डिसीजन चेंज किया। और देयर कैन बी लॉट ऑफ मिरर्स वेयर आई कैन हील। और यही है, हम इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आपको किसी रिचुअल्स या साधनास करने की जरूरत नहीं है अगर आप गॉड से अपने अंदर ही इतना कनेक्ट हैं। यस। यस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप श्री कृष्ण की भगवत गीता भी अगर पढ़ते हो, तो श्री कृष्ण ने कोई रिचुअल्स बताए नहीं है, उन्होंने लिटरली एक स्पिरिचुअल साइंस बताई है। और अर्जुन जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कुरुक्षेत्र में, तभी भी कृष्ण ने लिटरली फिलोसॉफी दी है। फिलोसॉफी एक साइंस बताया है। तो हम अगर इस चीज पर ज्यादा फोकस करें कि गॉड के साथ अलाइनमेंट में मैं कैसे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, मोर देन कि बाहर मुझे हाई फील हो रहा है। बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बनाते हैं कि माँ कामाख्या, माँ बगला है कि अ, वो सारी ऊर्जा आपको क्या महसूस करवा रही है, क्या आप पीस में आते हो? जो पीस में आप आ रहे हो, तो लिटरली वो गॉड की ऊर्जा है। अगर आप ये सारी चीजों को देख के, पढ़ के, सुन के ज्यादा हाई हाई, ये या जब आप पीस में हो, इसका मतलब कि लिटरली आप गॉड के साथ यूनियन में हो, और यही गॉड की ऊर्जा है। बाहर बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी चीजें चल रही है, क्या वो पीस फील कराती है आपको? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई फील कंप्लीट विद दिस। या यस, यू हैव शेयर्ड वेरी ब्यूटीफुली। और आज का सेशन भी इट्स लाइक कि जस्ट गॉड हैज फ्लोड थ्रू अस टू गिव द राइट मैसेज। एंड
हम कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गॉडेस, बट इट्स लाइक हर चैनलिंग, हर वर्ड्स दैट फ्लोड थ्रू बोथ ऑफ अस एंड whoever इज वाचिंग दिस, उनको जो मैसेज इससे रिसीव होना होगा, शायद वो मैसेज गॉडेस हमारे थ्रू उनको देना चाहती हैं. That's why we are doing this series, and that's why she has called me to here, कि I should be present here rather than searching her outside. तो या आउटसाइड में चीजें अपने आप ही मैनिफेस्ट होती हैं जब आप अंदर से पीस में होते हैं और दैट बोलनेस और कंप्लीटनेस फील करते हैं विद द गॉडेस. तो इसी के साथ हम आज का वीडियो अपना एंड करते हैं, एंड वील सी यू ऑल टुमारो विद अनदर महाविद्या, और कल हम किसी और महाविद्या नेक्स्ट माँ गॉडेस के बारे में. कमलात्मिका। हाँ, या लाइक हमने जो सोचा है तो हम अब उनके बारे में बात करके इस सीरीज को, इट हैज ऑलमोस्ट रीच टू द एंड. तो हमारे साथ यस, जुड़े रहिए. यस. यस, थैंक यू सो मच खुशबू, एंड थैंक यू गाइस। यहाँ तक अगर आपने सुना हो तो बाकी की सारी सीरीज आप सुन सकते हो। और यस, मिलते हैं फिर कल, सेम टाइम। एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।